अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ सेकंड के सबक नंबर 5 मोहद्दिदी इल्म हिंसा यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जहां हम देखेंगे मश्की सेट 5.2 के सवालात। तो इस वीडियो में हम हल करेंगे सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 6 के, जो कि डिपेंड करते हैं हिस्से के ज़ाब्ते पर, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते पर और हिंसी मराकज़ के ज़ाब्ते के ऊपर में, यानी सेंट्रोइड फार्मूले के ऊपर में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मश्की सेट 5.2 के सवालात हल करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं हिस्से का ज़ाब्ता यानी सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर हमें mx2 प्लस nx1 बटे m जमा n और my2 जमा ny1 बटे m जमा n ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। अगर हमें इस तरह a p और B से Y महवर पर उमूदी खींच के नुकात पर हमें Y मुहद्दिद फाइंड करना है, तो हमें ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। और X मुहद्दिद फाइंड करना है, मालूम करना है, तो हमें ये ज़ाब्ता मालूम करना है। यहाँ पर X1 और Y1 ये जो मुहद्दिद आपको दिख रहे हैं, तो सवाल में दिए गए नुकात के मुताबिक हम X1 X2 और Y1 Y2 इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ M और N हमें सवाल में दिया रहेगा, या कुछ सवाल में हमें X और Y दिया रहेगा, M और N पता करना है। तो शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि ये X की मुहद्दिद फाइंड करने के लिए और ये Y मुहद्दिद मालूम करने के लिए हम ये दो ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद जो हमें ज़ाब्ता दिया गया है वो है कितः ख़त के वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। तो यहाँ पर हमें अगर X मुहद्दिद पता करना है तो हमें ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है x1 जमा x2 बटे 2, और Y मुहद्दिद अगर पता करना है तो y1 जमा y2 बटे 2। तो जो भी वस्ती नुक्ता के मुहद्दिद रहेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ A और B दो नुकात है और उनका वस्ती नुक्ता P है, तो इसके मुहद्दिद यानी X और Y पता करने के लिए हमें ये और ये दो ज़ाब्ते इस्तेमाल करने हैं। इसी तरीके से हमें तीसरा जो ज़ाब्ता दिया गया है वो है हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता यानी कि सेंट्रॉइड फार्मूला। तो यहाँ पर एक मुसल्लस है और ये जी इसका हिंसी वसत है, तो इसके अगर मुहद्दिद हमें पता करना है तो हम इसका ज़ाब्ता डायरेक्ट देख लेते हैं। वो है x बराबर x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3, और उसी तरीके से y बराबर y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3। तो हमें x और y ये पता करना है, तो हमें जो तीन नुकात सवाल में दिए रहेंगे तो उसमें x1 x2 x3 और y1 y2 y3 फ़र्ज़ करके हम x और y के मुहद्दिद इस्तेमाल करेंगे। तो इस तीनों ज़ाब्तों पर डिपेंड करती है मश्की सेट 5.2 के सवालात। तो चलिए देखते हैं मश्की सेट 5.2 का सवाल नंबर पहला। तो मश्की सेट 5.2 का पहला सवाल है, अगर नुक्ता P A वज़ा 1,7 और B 4, वज़ा 3 को मिलाने वाले कितः ख़त को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता है, तो नुक्ता P के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमें हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, जहाँ पर हमें A और B नुकात दिए गए हैं, जिसे हम x1 y1 और x2 y2 फ़र्ज़ कर लेंगे, और इनकी निस्बत हमें दी गई है 2:3, यानी m और n की जगह पे हम 2 और 3 इस्तेमाल करेंगे। और p के मुहद्दिदीन यानी जो हम फ़र्ज़ कर लेंगे x, y वो हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वो लिख लेंगे जो हमें सवाल में दिया गया है। तो हमें a नुक्ते के मुहद्दिद दिए गए हैं वज़ा 1,7, तो इसे हम x1 और y1 और इसे x2 और y2 फ़र्ज़ कर लेंगे। साथ ही साथ निस्बत हमें दी गई है, यानी m निस्बत n हमें दिया गया है 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि m 2 है और n 3 है। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे कि नुक्ता P के मुहद्दिद x, y है। अब यहाँ पर हम हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है हिस्से की ज़ाब्ते के बिना पर, तो हम हिस्से का ज़ाब्ता यहाँ पर लगा लेंगे। तो हिस्से के ज़ाब्ते में x और y के मुहद्दिद फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर ज़ाब्ता लिख दिया है। अब रखेंगे हम यहाँ पर कीमतें। तो m हमें सवाल में दिया गया है जो कि है 2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। साथ ही साथ x2 हमें दिया गया है 4, तो 4 जमा n हमें दिया गया है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, और x1 हमारे पास में है -1 बटे 2 जमा 3 m जमा n यानी कि 2 जमा 3।
साथ ही साथ y बराबर m की जगह पे 2, y2 हमारे पास में है -3 जमा n यानी कि 3 और y1 हमारे पास में है 7 बटे 2 जमा 3। इसे हल करेंगे, 2 चौक 8 और 3 ज़रब वज़ा का -1 तो हो जाएंगे -3 बटे 2 और 3 5, कॉमा y बराबर 2 ज़रब मनफी के 3 तो ये हो जाएंगे -6 जमा 3 सता 21 तो यहाँ आ जाएगा 21 बटे 2 और 3 5। तो x हमें मिल जाएगा, 8 में से 3 गए तो 5 बटे 5 और y हमें मिल जाएगा 21 में से 6 गए तो 15 बटे 5। तो आखिर में जवाब हमें मिल जा रहा है x बराबर 5 5 काट हो जाएंगे, बचेगा 1 और y से 5 1 5 5 दिया 15 तो y बराबर 3। तो x 1 और y 3 जो कि नुक्ता P के मुहद्दिद थे, तो जवाब में हम यहाँ पर लिख लेंगे नुक्ता P के मुहद्दिद 1,3 है। तो इसी तरीके से हमने ये सवाल हल किया है। इसी सवाल से इसके सवाल जैसा ही सवाल है सवाल नंबर 2, जहाँ पर हमें भी इसी तरह के सवाल हल करने हैं। तो अगर आपके ये सवाल समझ में आया होगा तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 हमारे पास में है, झैल की हर मिसाल में किताब PQ को A निस्बत B की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ता A के मुहद्दिदीन हमें मालूम करना है, मालूम कीजिए। तो हमें यहाँ 2 नुकात दिए गए हैं P और Q, और नुक्ता A के हमें मुहद्दिदीन पता करने हैं जो कि A निस्बत B की सूरत में उसको तकसीम करते हैं। तो ये सवाल पहले सवाल के जैसे ही है, जहाँ पर हमें ये 2 नुकात दिए गए, तो यहाँ पर भी हमें 2 नुकात दिए गए हैं और हमें निस्बत दी गई थी 2 निस्बत 3, जिसे हमने m और n फ़र्ज़ किया था। अब यहाँ पर a और b है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ m और n की जगह पे हम a b इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसा है। तीनों का सॉल्यूशन बिल्कुल एक जैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 के पहले सवाल का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वो लिख लेंगे जो हमें सवाल में दिया गया है। तो नुक्ता P वज़ा 3,7 इसे हम x1 y1 और नुक्ता Q 1, वज़ा 4 इसे x2 y2 फ़र्ज़ कर लेंगे। साथ ही साथ A निस्बत B हमें दिया गया है इस सवाल में 2 निस्बत 1। तो यहाँ पे हमें नुक्ता A के मुहद्दिद पता करने हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फ़र्ज़ किया नुक्ता A के मुहद्दिद x, y है। इसी के बाद में हम लगा लेंगे हिस्से का ज़ाब्ता। तो यहाँ पर लिख लेंगे हिस्से का ज़ाब्ता। तो हिस्से के ज़ाब्ते के बिना पर x बराबर ax2 जमा bx1 बटे a जमा b और y बराबर ay2 जमा by1 बटे a जमा b। कीमत रखने पर a यानी 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, x2 हमारे पास में है 1 जमा b हमारे पास में है 1 और x1 हमारे पास में है -3 बटे a जमा b यानी 2 जमा 1। और इसी तरीके से y बराबर a की जगह पे 2, y2 हमारे पास में है -4 जमा b यानी कि 1 और y1 हमारे पास में है 7 बटे 2 जमा 1। तो 2 एका 2 हो जाएंगे, 3 ज़रब -1 हो जाएंगे हमारे पास -3 और 2 और 1 3, कॉमा y बराबर 2 चौक 8 ये हो जाएंगे -8 जमा 7 एका 7 बटे 3। तो x की कीमत हमें यहाँ पर मिल जा रही है 2 में से 1 गया 3 गए हैं अगर, तो -1 बटे 3 और y हमें मिल जा रहा है वज़ा 8 में अगर जमा किए 7 तो -1 बटे 3। तो x और y की हमें कीमत पता चल गई है। जवाब में हम लिख लेंगे नुक्ता A के मुहद्दिदीन -1 बटे 3, -1 बटे 3 है। तो इसी तरीके से इसी का सवाल नंबर दूसरा है, सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। तो चलिए देखते हैं कैसे उसका सॉल्यूशन। तो दूसरे सवाल में हमें P और Q के मुहद्दिदीन दिए गए हैं वज़ा 2, 5 वज़ा 5 तो x1 y1 और Q के मुहद्दिदीन है 4, 3 तो x2 y2 और A निस्बत B हमें सवाल में दिया गया है 3 निस्बत 4। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे नुक्ता A के मुहद्दिदीन, फ़र्ज़ किया नुक्ता A के मुहद्दिदीन x, y है। अब हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर, तो हम यहाँ पर हिस्से का ज़ाब्ता लिख लेंगे।
तो यहाँ पर हिस्से का ज़ाब्ता लिखने के बाद में हम रख लेंगे इसमें कीमत। तो ए हमें दिया गया है 3, x2 हमारे पास में है 4, जमा बी हमारे पास में है 4 और x1 हमारे पास में है -2 बटे 3 जमा 4 यानी a जमा बी, तो 3 जमा 4। इसी तरीके से y बराबर a हमारे पास में है 3, y2 है 3 जमा b हमारे पास में है 4 और y1 हमारे पास में है -5 बटे 3 जमा 4। तो 3 चौक हो जाएंगे ये 12, 4 दूनू 8, वो भी मनफी के, तो -8 बटे 3 जमा 4 यानी कि 7। और इसी तरीके से y बराबर 3 तिया 9 और 4 पंजे 20, तो 5 मनफी के है तो -20 बटे 7। तो आखिर में जवाब हमें मिल जाएगा 12 में से 8 जाते हैं तो 4 बटे 7 और y बराबर 9 में अगर -20 होते हैं तो -11 बटे 7। तो x और y की हमें कीमत मिल गई है। जवाब में हम लिख लेंगे नुक्ता ए के मुहद्दिदीन 4 बटे 7 कौमा वज़ा 11 बटे 7 है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसी का तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में हमें P और Q के मुहद्दिदीन दिए गए हैं। P के मुहद्दिदीन है 2 और 6 तो x1 y1 और Q के है -4 और 1 तो x2 y2। तो A निस्बत B हमें इसमें दिया गया है 1 निस्बत 2। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे नुक्ता ए के मुहद्दिदीन x, y है। अब यहाँ पर हम हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे, तो ज़ाब्ता लिखने के बाद में हम यहाँ पर रख लेंगे इनकी कीमतें। तो a हमारे पास में है 1, x2 हमारे पास में है -4 जमा b हमारे पास में है 2 और x1 हमारे पास में है 2 जमा a जमा b यानी 1 जमा 2 कौमा y बराबर a हमारे पास में है 1 और y2 हमारे पास में है 1 जमा b हमारे पास में है 2 और y1 हमारे पास में है 6 बटे 1 जमा 2। तो 1 चौक 4 तो ये हो जाएंगे -4 जमा 2 दूनू 4 तो यानी जमा 4 बटे 3। इसी तरीके से y बराबर 1 एका 1 जमा 2 छकी 12 बटे 1 जमा 2 3। तो आखिर में हमें जवाब मिल जाएगा x बराबर 0 बटे 3 और इधर y बराबर 13 बटे 3। तो इसी x को हम लिख सकते हैं 0 और y को लिख सकते हैं 13 बटे 3। तो जवाब में हम यहाँ पर लिख लेंगे नुक्ता ए के मुहद्दिदीन 0, 13 बटे 3 है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। ये है दूसरे सवाल के 3 सवाल। अब इसके बाद में चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 है PTQ हमखती नुकात है हो तो नुक्ता P -3, 10 और नुक्ता Q 6, -8 को मिलाने वाले कितने ख़त को नुक्ता T -1, 6 की किस निस्बत में तकसीम करता है। तो ये सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 में इतना फ़र्क है कि यहाँ पर हमें निस्बत दी गई थी और हमें जो नुक्ता तकसीम करने वाला है उसके मुहद्दिदीन पता करने थे। अब यहाँ पर उस नुक्ते के मुहद्दिदीन दिए गए हैं और हमें निस्बत पते करनी है। तो ये भी सवाल बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमें सवाल में दिया गया है नुक्ता P और नुक्ता Q के मुहद्दिदीन -3 और 10 तो x1 y1, Q के 6, -8 x2 y2 और साथ ही साथ T मुहद्दिदीन -1 और 6 यानी x और y ये हम फ़र्ज़ कर लेंगे। और हमें पता करना है m निस्बत n यानी ये जो निस्बत है ये हमें पता करना है। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे हिस्से का ज़ाब्ता। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे उसके लिए। तो नुक्ता S के मुताबिक हमने यहाँ पर ज़ाब्ता लिख लिया है mx2 जमा nx1 बटे m जमा n। अब हम यहाँ पर कीमत रख देंगे। तो x की कीमत हमें है -1 बराबर m की कीमत हमें पता करना है। x2 हमारे पास में है 6 जमा n हमें पता करना है। x1 हमारे पास में है -3, साथ ही साथ m जमा n हमें पता करना है। तो हम लिख लेंगे m जमा n। अब -1 की m जमा n से ज़रब होंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -1
और m जमा n, साथ ही साथ m को जब 6 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 6m, और n को जब -3 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा -3n। -1 की जब m जमा n से ज़रब होंगी तो ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा -m -n बराबर 6m -3n, ये जैसे के वैसे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, m वाले नंबर एक तरफ कर देंगे और n वाले एक तरफ, तो ये 6m यहाँ पर जैसे के वैसे, ये जो -m है इधर आके हो जाएगा मस्बत m, और ये जो -3n है ये इधर जाके हो जाएंगे मस्बत में, तो यानी 3n -n। तो 3n में से जब एक n चले जाएगा तो बचेंगे 2n, और 6m में जब एक m मिल जाएगा तो हो जाएंगे 7m। अब ये n इधर और ये 7 इधर, तो ये हो जाएगा 2/7 बराबर m/n। इसका मतलब m निस्बत n हमें मिल गई है, m निस्बत n हमें मिल गया है यहाँ पे 2/7। तो यही हमें पता करना था। तो जवाब में हम यहाँ पर लिख लेंगे नुक्ता टी किता PQ को 2/7 की निस्बत में तकसीम करता है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 है, दायरे का कुत्र किता AB है और नुक्ता P दायरे का मरकज़ है। A 2, -3 और P -2, 0 हो तो नुक्ता B के मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमें सवाल में दिया गया है कि एक दायरा है और P उसका, इस दायरे का कुत्र AB जो है P उस दायरे का मरकज़ है। तो यहाँ पर हमें जो मुहद्दिदीन दिए गए थे, तो A के मुहद्दिदीन 2, -3, इसे हमने फ़र्ज़ कर लिया है x1, y1, और P यानी इस मरकज़ के जो मुहद्दिदीन है वो है -2, 0, तो उसे हमने कंसीडर कर लिया है x, y। तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेंगे कि नुक्ता B के मुहद्दिदीन x2, y2 है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि ये जो किता AB है P इसका वस्ती नुक्ता है। तो हमें ये बात मालूम है कि दायरे का जो मरकज़ है, यानी ये जो P दायरे का मरकज़ है, ये जो कुत्र AB है इसका वस्ती नुक्ता होता है। तो यहाँ पर हम वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर x1 जमा x2/2 और y बराबर y1 जमा y2/2। कीमत रखने पर x की कीमत हमारे पास में है -2, x1 की कीमत है 2 जमा x2 हमें पता करना है और तकसीम में 2। y की कीमत हमें दी गई है 0, साथ ही साथ y1 हमें दिया गया है -3, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है -3, और y2 हमें पता करना है, और ये 2 तकसीम में जैसा का वैसा। अब हम यहाँ पर इस -2 की और 0 की ज़रब करेंगे, तो 2 से जब इस 2 की ज़रब करेंगे तो 2 की और -2 की जब ज़रब होंगी तो हमें मिल जाएगा 2 दूनी -4, और बाकी ये 2 जमा x2 जैसा का वैसा, और हम इस 2 की 0 से ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0, बाकी ये जैसा का वैसा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 दूनी ये होते हैं -4, बाकी ये जैसा का वैसा, साथ ही साथ 2 0 और -3 जमा y2 यहाँ पर जैसा का वैसा। उसके बाद में ये 2 लेफ़्ट साइड में और ये 3 भी लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा -4 -2 बराबर x2, 0 जमा 3 बराबर y2। तो x2 हमें मिल जाएगा यहाँ पर -6, y2 हमें यहाँ पर मिल रहा है 3। तो यही हमें पता करना था x2 और y2। तो जवाब में हम यहाँ पर लिख लेंगे कि नुक्ता B के मुहद्दिदीन -6, 3 है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं अगले सवाल कैसा है। सवाल नंबर 5 हमारे पास में है, नुक्ता A 8, 9 और B 1, 2 को मिलाने वाले किता AB को नुक्ता P K, 7 किस निस्बत में तकसीम करता है मालूम कीजिए, और K की कीमत भी मालूम कीजिए। तो ये जो तीसरा सवाल था जहाँ पर हमें निस्बत पता करना था, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो निस्बत पता करेंगे और उसके बाद में इस K की कीमत मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम वो लिख लेंगे सॉल्यूशन में जो हमें सवाल में दिया गया है, यानी नुकात A, B और P के मुहद्दिदीन।
तो सबसे पहले जो हमें सवाल में दिया गया है यानी कि A 8,9 इसे हमने फ़र्ज़ कर लिया है x1 y1, B 1,2, x2 y2 और P K,7 यानी कि x, y। अब हमें सवाल में दिए गए मालूमात के मुताबिक सबसे पहले तो निस्बत m निस्बत n पता करना है, जो कि ये नुक्ता P AB को उसमें तकसीम कर रहा है, साथ ही साथ इस K को भी हमें यहाँ पर पता करना है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे हिस्से का ज़ाब्ता। तो हिस्से की ज़ाब्ते की बिना पर हम यहाँ पर लिख लेंगे हिस्से का ज़ाब्ता y के मुताबिक, क्योंकि हमें y की यहाँ पर कीमत दी गई है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे y बराबर m y2 जमा n y1 बटे m जमा n। अब कीमत रखेंगे, y की कीमत हमें यहाँ पर सवाल में दी गई है 7, m हमें पता करना है, y2 हमारे पास में है 2 जमा n हमें पता करना है और y1 हमारे पास में है 9। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 9 बटे में m जमा n। 7 की जब m जमा n से ज़रब होंगे तो 7 की m से करेंगे तो 7m और 7 की n से करेंगे तो 7n। तो ये हमें मिल जाएगा 7m जमा 7n बराबर, यहाँ 2 का और m की ज़रब होंगी तो 2m जमा n की 9 से होंगी तो हमें मिल जाएगा 9n। अब 2m इधर और 7n इधर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7m वज़ा 2m और साथ ही साथ 9n वज़ा 7n। तो 7m में से जब 2m जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 5m और 9n में से 7n चले जाते हैं तो हमें मिल जाते हैं 2n। तो m बटे n हमें मिल जाते हैं यहाँ पर 2 बटे 5। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख लेंगे m निस्बत n हमें मिल गया है 2 निस्बत 5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नुक्ता P किता AB को 2 निस्बत 5 की निस्बत में तकसीम करता है और यहाँ पर x पता करने के लिए हम हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर mx2 जमा nx1 बटे m जमा n। कीमत रख लेंगे x यानी x की कीमत हमें दी गई है k, m हमारे पास में है 2, x2 हमारे पास में है 1 जमा n हमारे पास में है 5, x1 हमारे पास में है 8 बटे 2 जमा 5, 2 जमा 5। तो जब इसे हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 एका 2 जमा 5 अठा 40 बटे 2 जमा 5 7, यानी के हमें मिल जाएगा 40 और 2 42 बटे 7। तो के की आखिरी कीमत हमें मिल जाएंगे 7 का 7, 7 छके 42। तो के हमें मालूम पड़ गया है 7 और m निस्बत n हमें मालूम पड़ गया है 2 निस्बत 5। तो जवाब में हम यहाँ पर लिख लेंगे नुक्ता P किता AB को 2 निस्बत 5 की निस्बत में तकसीम करता है और k की कीमत 6 है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6 है 22, 20 और 0, 16 इनको मिलाने वाले किता ख़त के वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पर 2 नुकात दिए गए हैं और हमें वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन पता करना है। तो बहुत आसान ये सवाल है, चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फ़र्ज़ कर लिया है कि A नुक्ता A जिसके मुहद्दिदीन है 22, 20 उसे x1 y1 और B जिसके मुहद्दिदीन है 0, 16 x2 y2 ये है। अब हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन P x, y है। उसके बाद में हम यहाँ पर लिख लेंगे वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता हमारे पास में है x बराबर x1 जमा x2 बटे 2, y बराबर y1 जमा y2 बटे 2। कीमत रखने पर x हमें मिलेगा, x1 हमारे पास में है 22 और x2 है 0, तो 22 जमा 0 बटे 2, y हमें मिल जाएगा y1 है 20 और y2 है 16, तो 20 जमा 16 बटे 2। तो x बराबर 22 और 0 22 बटे 2, y बराबर 20 और 16 यानी कि 36 बटे 2। तो x हमें मिल जाएगा 11 और y हमें मिल जाएगा 18। तो जवाब में लिख लेंगे
कि नुक्ता पी के मुहद्दिदीन यानी वस्ती नुक्ता पी के मुहद्दिदीन 11,18 है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आगे के सवालात अगले वीडियो में। अगर इसके बाद का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।